जय माता दी बहनों, भक्तिवर्ड चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत ही प्यारी चटपट मैया का कहानी कहने जा रही हूँ। कहानी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में जय माता दी लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी बहनों। बूढ़ी अम्मा के परिवार में कोई नहीं था बहनों, सिर्फ एक पोता था। उनके बहू बेटे की किसी हादसे में मृत्यु हो चुकी थी। अब अम्मा के पास सिर्फ वही पोता बच्चा था। अम्मा अपने पोते से बहुत प्यार करती थी, अपना मेहनत मजदूरी करती और अपना और पोते का पेट पालती थी। धीरे धीरे समय बीता बहनों। अम्मा जो है बूढ़ी हो चुकी थी और पोता जो है थोड़ा बड़ा हो चुका था। अब अम्मा से कुछ काम धंधा ज़्यादा नहीं होता था बहनों। तो अम्मा क्या करती, अपने पोते को लेके सुबह सुबह जंगल चली जाती और जो पोता था वो पेड़ पे चढ़ जाता और जो पेड़ की जो सूखी टहनियाँ थी उनको तोड़ के नीचे फेंकता और अम्मा उनको बीन कर ले आती और बेच के उसको अपना और अपने पोते का गुजारा करने लगी। ऐसे ही अम्मा रोज़ यही काम करती। रोज़ सुबह उठते ही जंगल जाती, दादी पोता दोनों जो है जंगल जाकर पोता लकड़ियाँ तोड़ के नीचे गिराता और अम्मा उनको बीनती और बीन के उसको बेच के अपना गुजारा करती। धीरे धीरे समय बीता बहनों। अम्मा जो है और बूढ़ी हो गई और अम्मा के आँख से दिखाई देना भी बंद हो गया। अब पूर्ण रूप से अम्मा अपने पोते पर आश्रित हो चुकी थी बहनों। लेकिन अम्मा पोते से बहुत प्यार करती थी और पोता भी। तो अम्मा को पोता क्या करता, अम्मा को हाथ पकड़कर और जंगल में ले जाता और अम्मा को पेड़ के नीचे बिठा देता और ऊपर से जो सूखी टहनियाँ थी उनको तोड़कर नीचे फेंकता। तो अम्मा उसी आवाज़ से अंदाज के अपना जाके उसको धीरे धीरे बीन कर इकट्ठा करती और ऐसे ही अपना जीवन गुजारती। एक दिन की बात है बहनों, अम्मा और पोता दोनों लोग जंगल गए और पोता जो है पेड़ पे चढ़ गया सूखी टहनियों को तोड़ने के लिए बहनों। लेकिन उसका पैर फिसला और वो जो है नीचे गिर गया। अब अम्मा आवाज़ सुनी कि कुछ गिरा तो अपना गई। अब इधर पोता गिरते ही बहनों उसके प्राण निकल गए थे, वो मर गया था। अब जब अम्मा पहुंची आवाज़ सुन के, तो जब अपने पोते को स्पर्श करती हैं तो उनको पता चल जाता है कि ये तो लकड़ी नहीं, ये तो मेरा पोता है। अब अम्मा लगी उठाने, बेटा क्या हुआ, लगी तो नहीं, उठो उठो। लेकिन अब जब वो जिंदा हो तब तो बोले, वो तो मर चुका था। इसलिए वो जो है कुछ ना बोल रहा था, ना हिल डुल रहा था, कुछ नहीं। अम्मा खूब रो रही हैं, अपने पोते को जगा रही हैं। अब वो उठ ही नहीं रहा, अम्मा रो ही रही हैं। अब रोते रोते ऐसे शाम हो गई। अम्मा जो है रो रही हैं, अपने पोते को बस उठाने का प्रयास कर रही हैं। इधर जो है बगल में ही एक पीपल का पेड़ था बहनों। वहाँ रोज़ जो है औसान मैया और चटपट मैया और संकटा मैया पूरे नगर का जब भ्रमण करती थी, उसके बाद यहीं तीनों बहनें आके मिलती थीं और फिर वहीं नदी थी उसी में स्नान करती, फिर इस अपने अपने स्थान पे चली जाती थी। अब सब लोग जो है वहाँ आई, औसान मैया भी, चटपटा मैया और संकटा मैया आई। जब वहीं पेड़ पे बैठी तो देख रही हैं कि कोई रो रहा है। अब चटपट मैया बोली कि बहन कोई रो रहा है। औसान मैया बोली कि हाँ रो तो रहा है कोई। संकटा मैया भी बोली कि हाँ रो रहा है कोई। तो तीनों लोग बोले कि चलो ना देखते हैं कौन रो रहा है, कौन दुखिया है जो रो रहा है और उसका दुख दूर किया जाए बहनों। बोली कि ठीक है चलिए। तो जब गई तो देखी कि बूढ़ा माँ
रो रही थी। तो संकटा मैया बोली कि क्यों रो रही हो, क्या बात है? तो बोली कि क्या बताऊं, क्या बात है, जो है आप क्या मेरा दुख दूर करेंगी? तो बोले कि हाँ बोलो। तो बोले कि मैं संकटा माँ हूँ, मुझे कोई भी जो भी मानता है मैं उसको 10 महीने के अंदर अंदर पूरा कर देती हूँ, और मांगो तुमको क्या दुख है, मैं तुम्हारा दुख दूर कर दूँगी। तो अम्मा बोली कि हे माँ, आप 10 महीने में दुख दूर करती हैं, 10 महीने के अंदर अंदर, लेकिन मुझे तो जो है अभी तुरंत मेरा ये पोता है, और ऐसे ऐसे मैं, मेरे परिवार में कोई नहीं है, मैं इस पोते के लिए ही जीती हूँ। और देखो ना, ये न बोल रहा है न उठ रहा है। फिर अवसान मैया बोली कि मैं अवसान मैया हूँ, मैं 6 महीने के अंदर अंदर सारी मान्यता पूरी कर देती हूँ। फिर बूढ़ी अम्मा बोली कि फिर तो आप भी जो है नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे अभी मेरे पोते को जो है जो उठा देगा जो है वही चाहिए। तो फिर चटपटा मैया को दोनों माएँ बोली कि चटपट देवी को कि बहन, तुम ही इस बुढ़िया का दुख दूर करो, क्योंकि तुम चटपट देवी हो, तुम चटपट में मान्यता पूरी करती हो, इसलिए ये तुम्हारा जो है भक्त हैं, इनका जो है मान्यता पूरा करो। फिर चटपट मैया क्या की, बोली कि ठीक है। और फिर बोली कि अम्मा से कि तुम रो मत अम्मा, मैं जो है तुम्हारे पोते को ठीक कर दूंगी। अम्मा बहुत खुशी बोली कि अगर आप मेरे पोते को ठीक कर दोगी माँ, तो मैं तुरंत यहाँ से जाऊंगी अपने पोते के साथ, और सबसे पहले चटपट देवी आपकी पूजा करूंगी, और जितना भी हमसे बन पड़ेगा मैं सबको आपके बारे में बताऊंगी, और जिससे सबका भला हो। फिर चटपट देवी क्या की, एक मधुमक्खी का वेश ली बहनों। फिर उसके जो पोता था उसको लगी काटने, पूरे शरीर में, आँख में, कान में, मुंह में, पेट में, हाथ गोड़ जितने भी पूरे शरीर में एकदम लगी काटने। फिर इसके बाद जब खूब काटने लगी तो एकाएक बच्चे के अंदर जान आ गई बहनों। फिर जान आ गई, उसकी आँख खुल गई। फिर उसको चटपट देवी अपने कृपा से जो भी उसको दर्द था वो सब हर ली। फिर उसको लगा कि मैं सो रहा था। फिर बोला, दादी ये तो बहुत शाम हो गई, दादी मुझे माफ़ कर दो, मैं सो गया था, बहुत गहरी नींद में मैं सो गया था, इसलिए मुझे माफ़ कर दो दादी। फिर उसकी दादी जो है बोली कि नहीं बेटा, तुम सो नहीं गए थे, तुम्हारी तो मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन ये चटपट देवी हैं, यही तुम्हारी जो है जान लौटाई है बेटा, इनके पैर पड़ो और जय बोलो। फिर बच्चा जो है जाके चटपटा मैया के चरणों में गिर गया, बोला कि हे माँ, आप जब मेरा जान लौटा सकती हैं तो आप कुछ भी कर सकती हैं। हे चटपटा मैया, आप जैसे मेरा जान लौटाई वैसे कृपा करके मेरी दादी की आँख में रोशनी भी दे दीजिए माँ, मैं आपके शरण में हूँ। चटपटा मैया बहुत खुश हुई बहनों और तथास्तु कर दी। उसके बाद अम्मा की आँख में भी रोशनी आ गई और अम्मा ने भी चटपटा मैया का दर्शन किया। फिर चटपट मैया की जय बुलवाई, बोली कि हे माँ, सदैव आपकी कृपा हम पर ऐसे ही बनी रहे। हे माँ, मैं सबसे पहले जाके अपने घर आपकी पूजा करूँगी, आपकी जय बुलवाऊँगी, बोलो चटपटा मैया की जय। फिर इसके बाद अपने घर आई अम्मा और लकड़ी बेची, जो पैसा मिला उसे चटपटा मैया के लिए गई, खोआ का प्रसाद लाई और 7 सुहागिन न्योती 8। फिर उसके बाद जो है चटपटा मैया का पूजा की, जय बुलवाई। जैसे चटपटा मैया उस अम्मा की और उनके पोते की जान बचाई और उन पे कृपा की, उसी तरह सब भक्तों पर अपनी कृपा बरसाएं। बोलो चटपटा महारानी की जय।